फाउंडेशन और प्रोग्रेसिव तेलंगाना फाउंडेशन की तरफ से आप तमाम के दिली खैर मकदम और स्वागत करता हूं। मेरे दादा जनाब के.वी. रंगारेड्डी साहब तेलंगाना का तहजीब का अलामत थे। उन्हें उर्दू से जितनी मोहब्बत थी वो सारे बुजुर्ग लोग जानते हैं। वो हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता और उर्दू ज़बान को सीने से लगा रखा था। वो उर्दू को इस तेलंगाना की ज़बान समझते थे। आइए हम सब मिलकर तेलंगाना की तहजीब हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करें। यही के.वी. रंगारेड्डी साहब को श्रद्धांजलि होगा। इस मौके पर जस्टिस कोंडा माधव रेड्डी फाउंडेशन और प्रोग्रेसिव तेलंगाना की तरफ जस्टिस कोंडा माधव रेड्डी के बारे में दो बातें मैं बताना चाहता हूँ। जस्टिस कोंडा माधव रेड्डी फाउंडेशन के जानिब से देहातों में नौजवानों को मुख्तलिफ ट्रेनिंग देकर रोजगार दिलाया जाता है। इसके अलावा समाज सुधार के कई काम करते हैं और प्रोग्रेसिव तेलंगाना फाउंडेशन का जानिब से तहजीब, तमद्दुन और आवाम के तरक्की के लिए कई प्रोग्राम्स करते हैं। ऐसे मुशायरे आइंदा भी करेंगे। मैं फिर एक बार आप सबका खैर मकदाम करता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। ये थे विश्वेश्वर रेड्डी साहब, इनकी वजह से ये मुशायरे का इनेकाद अमल में आया। मैं डॉक्टर के. लक्ष्मण रेड्डी साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि वो इज़ार ख्याल करें और लक्ष्मण रेड्डी साहब साबिक़ एमएलए से भी ख्वाहिश करता हूँ कि वो शहर बनाए। जनाब लक्ष्मण रेड्डी साहब साबिक़ एमएलए, प्लीज़ तशरीफ लाएं। इनसे डॉक्टर लक्ष्मण रेड्डी साहब मुखातिब। जनाब सदर जाहिद अली साहब, डॉक्टर लता हया, सरवर कुमार, कमाल और मुनव्वर आज़मी और काबिल एहतराम शायर किराम, आपको सब मेरी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तकलीफ किए हैं इतनी दूर आके आपकी शायरी सुनाने के वास्ते। मैं कुछ यहाँ आने से पहले कुछ सोचा था कि वाले साहब के बारे में कुछ बोलूँ, मगर क्या कहूँ, उनकी तारीफ वो खुद है। तो मैं कुछ भी कहूँ ये तो सूरज को चिराग दिखाने जैसा है। ये महफिल देखकर याद ताज़ा हुई जो बचपने में जो वाले साहब के साथ जो ज़माना जो वक्त गुजारे थे हम, वो उसका मैं बयान नहीं कर सकता। ये मैं कुछ अल्फाज उर्दू के बारे में कहना चाहता हूँ। अब क्योंकि मैं जाहिद अली साहब आपको ज़्यादा बता सकेंगे वली साहब के बारे में। तो उर्दू ये एक ऐसी ज़बान है, वो हिंदुस्तान में पैदा हुई, पली फूली और हम फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि हमारी ज़बान है। किसी मज़हब या किसी शहर या किसी स्टेट का ज़बान नहीं है। एक फूल के खुशबू के जैसा, एक मासूम बच्चे की मुस्कुराहट जैसा
जो उर्दू को समझ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, वही समझेंगे उर्दू क्या चीज़ है। चंद अल्फाज ये आजकल ये सियासी बातों में बात नहीं करना चाहता था, मगर 40 साल के बाद मैं जो हैदराबाद में जो देख रहा हूँ वो उससे मजबूर होकर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बचपने में इस वक्त 1945 से 46 का ज़माना मेरे सामने है। वाले साहब के साथ हम बैरिस्टर अकबर अली खान साहब के पास गए थे ईद मनाने, और चंद दिन बाद हम गांव गए थे कि दशहरा मनाने, और चंद दिन के 20-22 दिन के बाद हैदराबाद में दिवाली मनाए थे। मुझे उस वक्त ये महसूस भी नहीं हुआ कि ईद मुसलमान का है और दशहरा हिंदू का है। और आजकल अपने आंध्रा भाईजान जो अपने को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी इससे दुआ है, मेरी आरज़ू है कि हम सब पुरानी हैदराबाद को याद करके फिर इकट्ठा हो जाए। उस ज़माने में बहुत सारे उर्दू मीडियम स्कूल्स होते थे, तेलुगु मीडियम स्कूल्स होते थे। मिसाल के तौर पे चारघाट हाई स्कूल, गोशामहल हाई स्कूल, रिफायम, नूरपदुल्ला, ये सब कहाँ गए? आजकल कोई उसके बारे में पूछता नहीं। आप यहाँ सबसे पूछता हूँ कि उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज है, कितने लोग जानते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज है? आज आप किसी दफ्तर में जाके एक दरख्वास्त दीजिए उर्दू में, आपको जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई पढ़ने वाला ही नहीं वहाँ पर। इसलिए मैं अर्ज़ करता हूँ जो बुज़ुर्ग हैं यहाँ, फिर से उर्दू शुरू करिए। वो आजकल बिल्कुल बाज़ारी ज़बान हो गई है। मेरी उम्मीद है कि इस मुशायरे से कुछ लोग आगे बढ़ के और मुशायरे बैतबाजी करेंगे और उर्दू को फिर पुरानी तरह, ये सिर्फ ज़बान ही नहीं बल्कि हैदराबाद का तहज़ीब है। एक ज़माने में हैदराबाद को तहज़ीब सफ़ाक़त मरकज़ समझी जाती थी, और आजकल सिर्फ आपके सामने देखिए क्या तहज़ीब है। यहाँ लोग बैठने के वास्ते आते हैं और कितनी गंदगी फैली हुई है। ये अगर मैं बोला कि ये मेरा घर नहीं है, मैं नहीं करता हूँ, वो पुराने ज़माने में वो नहीं होता था। कोई देखा तो म्यूनसिपैलिटी में नोटिस दे देते और 1 हफ्ते के अंदर पूरा साफ हो जाता है। आजकल 10 लोग देखते हैं, कोई उसके बारे में बात नहीं करता। ये पुरानी तहज़ीब वो सब अपना समझ के जो करते थे। मेरी इससे दुआ है आप सब लोग अपने हैदराबाद की तमीज़ को फिर झंडे पे चढ़ा के सबको मालूम कर दें। और मेरी उर्दू मुझे मालूम है, मैं गुलाबी उर्दू में बोला हूँ, क्योंकि 40 साल से मैं कभी बात नहीं किया। आप मुझे माफ़ कीजिए, मगर मैं इसलिए कोशिश किया हूँ कि उर्दू की अहमियत यहाँ क्या है वो सबको मालूम होनी चाहिए। तो इसलिए मैं उर्दू की कोशिश किया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर नशमा रेड्डी साहब।
उनके मुताबिक वो 40 बरस से अमेरिका में मुकीम है, लेकिन उनमें हिंदुस्तानियत और उर्दू ज़बान से जो मोहब्बत है वो आप उनकी गुफ्तगू से आप महसूस किए होंगे। मैं एक मैं आपसे फिर इत्तला करूँगा कि 5-7 मिनट का थोड़ा ताउन करें, फिर अपने विचार अपने शबात रहेगा। रंगारेड्डी साहब से आज से 50 साल कबल मंजूर रमीन साहब इंटरव्यू लिए थे, तो वो इस महफिल में हैं। उनकी भी ख्वाहिश थी कि इंटरव्यू के दौरान रंगारेड्डी साहब की जो गुफ्तगू रही और उर्दू से जो उनको मोहब्बत थी उन्हीं की ज़बानी सुनना चाहते हैं हम सब। जनाब मंजूर रमीन साहब चैन पर तशरीफ लाएँ और इख्तिसार से काम करें।